अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हमने जो है एक फ़ंक्शन के लिए साथ साथ रेडी भी होना है और आप लोगों के साथ मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपनी एक जो है पॉइंट शेयर करना है जो मैंने नोट किया। ये है मेरे पास गोल्डन पर्ल का जो है क्लेंज़र है, इससे मैं फ़ेस वॉश करती हूँ। और ये मेरे पास फ़ेस वॉश है डिसार का विटामिन सी, इससे हम फ़ेस वॉश कर चुके हैं। अब अच्छा, डिस्कस मैंने आप लोगों से ये करना था कि मैंने अपनी लाइफ में जो नोट किया है, औरत का लोग कहते हैं ना कि कोई घर नहीं होता। नहीं, औरत का घर होता है। अभी मुझे समझ आई है कि औरत का घर होता है, लेकिन जो है ना, औरत को समझाया नहीं जाता कि उसका घर कौन सा है। हाँ, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, सब कुछ सब उसका होता है, लेकिन जो स्टार्ट से एंड तक जो होता है ना, जो लड़कियां मैं कहती हूँ कि गलत कदम उठा लेती हैं, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती। नहीं, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। जब वो अपने घर की हो जाती हैं तो वो कहती हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है, तो वो बहुत गलत करती हैं। पता नहीं आप सबके यहाँ ऐसा कोई रिवाज है या नहीं, लेकिन हमारे पास जो हमारे एरिया में जो कल्चर फॉलो किया जाता है तो वो ये है कि जब एक औरत की डेथ हो जाती है ना, तो उसको उसका जो खफन दफन जो सारा उसका इंतज़ाम होता है वो उसके मायके वाले करते हैं। मायके में अगर कोई उसका अब्बू नहीं है तो भाई, भाई नहीं है तो भतीजे, तो इस तरह उसका सारा खफन का इंतज़ाम वही करते हैं, उसकी सारे दफन का इंतज़ाम वही करते हैं, सब कुछ। तो मुझे ये समझ आई है कि जब लड़की एक पैदा होती है तो वो माँ बाप ही उसे ओढ़ते हैं, और जब वो मर जाती है तो भी माँ बाप ही उसे ओढ़ते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हम माँ बाप को छोड़ दें। मेरी एक दोस्त नाराज़ थी थोड़ी सी अपनी फ़ैमिली से, तो उसे मैंने यही मिसाल दी है, तो वो ना अपनी फ़ैमिली से ना राज़ी हो गई। तो मुझे लगता है कि हम जो है फ़ैमिली को कभी भी नहीं छोड़ सकते, और हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। हम बहुत गलत कर रहे होते हैं जब हम अपनी फ़ैमिली को इग्नोर कर रहे होते हैं या इस तरह छोड़ दें। नहीं, माँ बाप के बग़ैर आप कुछ भी नहीं हो। आप जब कहते हो ना कि नहीं भाई आपसे प्यार नहीं करते, कुछ भी ऐसा नहीं होता। नहीं, आपकी फ़ैमिली आपके लिए सब कुछ होती है। इसलिए अपनों पर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो भी आपकी ज़ाया नहीं जाती। मैंने एक इंसान से सीखा है कि उस इंसान ने मुझे सिखाया है कि वो मेरे टीचर थे। उन्होंने मुझे सिखाया है, एक बार कोई बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि जब ना आप नादिया, जब तक आप कमा रहे हो, ठीक है, आप कमा रहे हो, लेकिन अगर ख़ुद पर ही लगा रहे हो तो वो ये कोई तरीका नहीं है कि आप ख़ुद पर ही लगाओ। अगर एक जानवर भी जब किसी चीज़ के पीछे दौड़ता है ना खाने के लिए, तो वो ख़ुद ही खाता है। तो जानवर भी इतना तो ख़ुद कर लेता है, लेकिन जो इंसान कमाता है और अपनों पे लगाता है ना, तो वो असल में इंसानियत है, असल में वो इंसान है। तो मेरे ख़्याल में फ़ैमिली के बग़ैर आपका कोई भी नहीं होता। होते हैं रिश्ते, एहसास के होते हैं, मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, लेकिन कभी भी आप उस फैमिली को धोखा ना दें। कभी भी आप उस फैमिली को जो है उसके लिए दगाबाज ना हो, जिस फैमिली ने आपके लिए सब कुछ किया हो। आपको एक माँ पालती है, बड़ा करती है, उन्होंने क्या क्या सोचा होता है। तो प्लीज़, ये जो है ना आज का मेरे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती थी कि एक औरत अगर मर जाती है तो उसका कौन करता है, उसके माँ बाप ही। अभी हम जाने लगे हैं चाय पीने, और चाय पी के जाएंगे, फिर रेडी होंगे फंक्शन के लिए। एटीएम जा रही हूँ अभी मैं, एटीएम पहुँच चुकी हूँ और एटीएम से पेमेंट निकलवा के अब चाय पीने आ गए हम। चाय पीने के बाद हम जो है फंक्शन पे पहुँचेंगे। मैं तो ऐसे ही रेडी होती हूँ। तो अभी हम यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं, और जो है ये है हमारा फातिमा हॉल ऑडिटोरियम जिसमें फंक्शंस होते हैं। और ये देखें, लाइट्स ऑन हैं इसकी, लेकिन अभी रोशनी की वजह से पता नहीं चल रहा। तो ये हमारा फातिमा ऑडिटोरियम है। हो चुके हैं हम अंदर। अभी इतना रश नहीं हुआ क्योंकि अभी जो है काफ़ी टाइम रहता है। टाइम तो वैसे 5 बजे का था, लेकिन कि बड़े लोग लेट ही आते हैं, तो अभी तक खाली पा रहे हैं आप हमारे फातिमा हॉल को। अच्छा हाँ, साथ साथ मैं आपको ना फातिमा हॉल की स्टोरी सुनाती हूँ। ये कौन सा फातिमा हॉल है हमारी यूनिवर्सिटी का। आप लोगों ने उसका पीटीवी पे ना एक प्रोग्राम लगता था,
नीलाम घर, हाँ आई थिंक सो नीलाम घर था। तो ये इसी हमारे फातिमा हॉल में ही जो है कास्ट होता था। वो हमारी एक फंक्शन था होता था, हमें हमारी वीसी ने बताया था, या हाँ वीसी ने आई थी स्पीच ने बताया था हमें कि नीलाम घर का प्रोग्राम था, वो इधर ही कास्ट होता था। ये हमारे फातिमा हॉल की स्टोरी है कि इस हॉल में जो है नीलाम घर का प्रोग्राम भी होता था। फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और अभी हम साथ साथ आपको फंक्शन भी एंजॉय करेंगे और हम साथ साथ बात भी करेंगे। और सारे हाजिरीन वास्ते बच्चे वास्ते अपनी मज़ाहिया शायरी के कुछ हिस्से पेश करें। शहबाज चौहान बहुत ही बारीक मज़ाहिया मज़ाहिया उसी शुरू में लंदन जानवाई किसी तरह के फॉर्म बताए जी शहबाज। वेलकम वेलकम अंकल सीधा खलो जाए थे। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त नासिर साहब और ताबिश साहब को वक्त मैनेज करना आता है जी। इन्होंने देखा कि मेहमान लेट ने ते शहबाज चौहान की ब्यूटी को लाई जाए और बच्चों को एंटरटेन किया जाए, खुश किया जाए। किसी ने पूछा यार ये खुशी और सुकून क्या होते हैं? कहता मुझे क्या पता, मैं तो खुद शादीशुदा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नासिर साहब जैसा एक दोस्त, उसके होंठ जल गए तो ताबिश जैसे ने पूछा कि यार ये होंठ किस तरह जल गए? कहता वो ना तेरी भाभी को स्टेशन छोड़ने गया था, खुशी से इंजन को चूम लिया। हम औरतें क्या इतनी बुरी होती हैं, सो सैड। दो चार कतार जब तक मेहमान नहीं आता तो वो सामने बैठा हो, तो जिसके मुश्ताक हो वो सामने बैठा हो, तो वादे झूठे हो या सच्चे नहीं देखे जाते। जिसके मुश्ताक हो वो सामने बैठा हो, तो वादे झूठे हो या सच्चे नहीं देखे जाते। दिल जब आ जाता है कम वक्त किसी पर साहिब, उसकी फिर उम्र या बच्चे नहीं देखे जाते। शादीशुदा हज़रात के लिए आपके शोर की नजर एक कथा कि दिल वाले तो शोर करेंगे, दिल वाले तो शोर करेंगे, रोकोगे तो और करेंगे। दिल वाले तो शोर करेंगे, रोकोगे तो और करेंगे। मैंने पूछा प्यार करोगे? उसने बोला गौर करेंगे। किसी को प्रपोज करने का अदबी अंदाज है, मेरे घर में तुम फूल कलियां खिला दो, मेरे घर में तुम फूल कलियां खिला दो, मेरी जिंदगी मेरा आंगन सजा दो। मेरे घर में तुम फूल कलियां खिला दो, मेरी जिंदगी मेरा आंगन सजा दो। बहुत खूबसूरत है पाँव तुम्हारे, इन्हें मेरे बच्चों की जन्नत बना दो। खूबसूरत पाँव तुम्हारे, इन्हें मेरे बच्चों की जन्नत बना दो। एक कथा सुनिए कि बेड़े से वो छत पे आंखल हो जाती है, बेड़े से वो छत पे आंखल हो जाती है। दिल वालों की ईद तो ऐसे हो जाती है, बेड़े से वो छत पे आंखल हो जाती है। दिल वालों की ईद तो ऐसे हो जाती है। हम मैसेज के वेट पे बैठे रहते हैं और वो फोन को साइलेंट करके सो जाते हैं। बने सकती थी। शुक्रिया। एक नज़्म आपके लिए खास तौर पे एक खास नाम की नज़्म है, उन्वान है कालो। जे कोई अनहोनी हो जावे, जे कोई अनहोनी हो जावे, मेरी कालो सोनी हो जावे। जे कोई अनहोनी हो जावे, मेरी कालो सोनी हो जावे। मैं लाइया अंत स्कीमा ने, कई कीतियां मिक्स करीमा ने। कुड़ियां को पता है करीमा मिक्स करन दा। मैं
लाइया अंत स्कीमां ने कई कीतियां मिक्स क्रीमां ने जो दसियां मैनू लोकां ने मैं लेतियां सन ब्लॉकां ने वो किते अद्धी पौनी हो जावे मेरी कालो सोनी हो जावे है छितर गई स्मार्ट पतली है छितर गई ना छीला है कर ला के रख दी नीला है अख सुर्खी है रंग नीला है वो चांदा कड़क पतीला है वो किते दूध दी ढोणी हो जावे मेरी कालो सोनी हो जावे गल्ला भी कुछियां सड़ियां ने 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 बस रोसे नखरे अड़ियां ने या सुखियां दुखियां तड़ियां ने ऐ काश सलोनी हो जावे मेरी कालो सोनी हो जावे और कानून मिलन तो फिर अस सोचते सा कोई मैनू भी प्रपोज करे मैनू मैसेज काला रोज करे रूह पुसिया ताजा हो जावे ते जैस जनाजा हो जावे मेरी भी बोनी हो जावे मेरी कालो सोनी हो जावे और हासले नज़म शेर जिन्ना दे महबूब गंजे दे उन्हां वास्ते कि एदे बाजो क्यों गंजे अजलास समान समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना एदे बाजो क्यों नहीं तेरा जी लगदा एदे बाजो क्यों नहीं तेरा जी लगदा कि गंजा जिहा भाई तेरा की लगदा एदे बाजो क्यों नहीं तेरा जी लगदा गंजा जिहा भाई तेरा की लगदा साडे वाली मत्थे उत्ते रहण पूरियां एनू पुट के खवावे चूरियां एदियां पराठियां नूं की लगदा गंजा जिहा भाई तेरा की लगदा बहुत शुक्रिया जी खुश रहे सलामत रहे अभी आप वाली नाइट को एंजॉय करें जिंदगी जो मौजूद लम्हा है इसी का नाम है जो गुजर गया है वो आएगा नहीं जो आने वाला है उसका भरोसा नहीं है अब जो है वो अंकल चले गए जिन्होंने मज़ाहिया से शायर के आप नेक्स्ट को बुलाएंगे वैसे अभी ये बोर होन करवा रहे हैं हमें तो मेरे ख्याल से हम जो है उसको थोड़ा सा सुन के तो बाकी हम स्किप कर देंगे और हिना नसरुल्लाह के जो हैं आप लोगों को मैं सुनाऊंगी साथ साथ मैं वैसे ज़्यादा बोल इस वजह से नहीं रही क्योंकि फिर आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं इस वजह से आप लोग मेरी आवाज़ कम सुन पाएंगे इस जो है व्लॉग में ठीक है नुसरत याद नुसरत खूबसूरत शायर दारुल इस्लामाबाद ये तशरीफ लियान और अपनी शायरी का कुछ हिस्सा आज की इस महफिल सुना नुसरत याद नुसरत बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम मज़ाहिया शायरी आपने सुनी थोड़ी सी हल्की फुल्की मूड की शायरी भी सुन ली कल तुझे मैंने ख्वाब में देखा कल तुझे मैंने ख्वाब में देखा चांद को इस तरह में देखा चंद सूखे हुए गुलाबों को फिर किसी की किताब में देखा और मुझको इल्मे निजूम आता है मुझको इल्मे निजूम आता है तुझको अपने हिसाब में देखा मुझको इल्मे निजूम आता है तुझको अपने हिसाब में देखा और जान साहब गजल पेश कर रहा हूँ आप सबकी समातों की नजरें गजल है मुझमें कोई अब जो है हम वेट कर रहे हैं हिना नसरुल्लाह साहिबा का तो वो आएंगी तो फिर मैं आप लोगों को सुनती हूँ मैम हिना नसरुल्लाह की टीम जो है हमारे पास पहुँच चुकी है जो कि अपने जो है तबलों शबलों की सेटिंग्स कर रही हैं तो इनकी टीम हमारे पास पहुँच चुकी है और वो जो है अपनी सेटिंग्स कर रहे हैं ये देखें मैम हिना नसरुल्लाह पहुंच चुकी हैं और वैसे मैंने लाइव ज़िंदगी में जो है पहली बार इनको देखा है यार बिल्कुल लड़की सी हैं छोटी सी लगती हैं वो तो अब नेक्स्ट हम इन्हीं को सुनेंगे और इन्हीं के साथ हम व्लॉग को एंड भी करेंगे ठीक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न दा खराफा बयान करते हुए कहते हैं मुख चंद कर शाशानी
मथे चमके लाल नूरानी है, काली जुल्फ पे अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं नगरियां, उस सूरत में जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब्बी शान आखा, जिस शान को शाना सब गया। अल्लाह ताला के पाक कलाम के हुजूर की नात तो बाद मैं दावा दे रहा हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर पिलार के डायरेक्टर प्रोग्राम्स जनाब डॉक्टर फाकान हैदराबादी और जो तशरीफ लिया और आज की इस सूफी नाइट महफिल में अपने प्याला का इजहार कर और मेहमानों का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाली कलमात अदा कर गाइस अब मैं यहाँ कम बोलूँगी बल्कि नहीं बोलूँगी तो आप हमेशा मुझे याद रहेगा और मैं आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे याद किया। असल बात ये होती है कि जब हम टीवी पे परफॉर्म करते हैं, कोई चीज़ गाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो दुआ तो हमेशा से मेरी अल्लाह ताला से रही कि पूरी दुनिया में पहुंचे। उसी तरह से जिस मोहब्बत, अकीदत, अदब और एहतराम से निपटने की कोशिश करती हूँ। जब ऐसी महफिलों में बैठ के आप लोगों की मोहब्बत मिलती है तो सिर्फ उस रब का शुक्र अदा किया जाता है। उसका जितना शुक्र अदा किया जाता था उसने मेरी दुआ सुनी और उस दुआ को उसने कबूल किया। तो आप लोगों की मोहब्बत ये बता रहे हैं कि आप लोग मुझे सुनते हैं। थैंक यू। बदौलत अम्मा अब्बा के बाद मैं इस काबिल हुई कि मैं हिम्मत करके और उसको फेस करके, जैसे आपको पता है कि ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी फील्ड में जाना और आगे बढ़ना, फिर आगे बढ़ते चले जाना और हर किस्म की क्राइसिस को फेस करना। तो इसकी बहुत सपोर्ट रही माशाल्लाह से। और आज इसकी सपोर्ट कहाँ मिलते हैं ऐसे भाई। सबसे पहले मेरे वालिद थे अल्लाह ताला के बाद, और उसके बाद इस भाई ने मुझे हमेशा हिम्मत दी। जब मैं टूटी उसने मुझे संभाला, मेरे आंसू भी पूछे और मुझे हमेशा दिलासा दिया और उसने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और इतना साथ है कि मेरे पास भी होता है, मेरे साथ भी होता है और अल्लाह का शुक्र है मेरा पुराना काम हो चुका है। असल शुक्र मेरे साथ इसके लिए बात करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको बोरियत हो किसी भी तरह से, और जो बुजुर्गान दीन का कलाम है, उनका जो दी कलाम है, वो भी पैगाम है, वो न सिर्फ थोड़ी सी आवाज़ कम करेगा अति नगीना, बल्कि उनके सीने का राज है। वो कहते हैं कि मजहब जो है वो महज बाअकीदा होना नहीं, बल्कि उसके लिए बाअकीदा होना बहुत ज़रूरी है। तमाम बुजुर्गान दीन, महात्मा, औलिया, संताओं, सब ने हमें अपने हम जैसे नासमझ और नादान इंसान को ये बताने और समझाने की कोशिश की है कि हमें सिर्फ अपने रब की प्रस्तिश नहीं करनी, बल्कि उस तक पहुँचना भी है और बातिन की खोज लगानी है, अल्लाह की मखलूक से प्यार करना है। और अल्लाह की मखलूक से प्यार उसी तरह किया जा सकता है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ बांटें, लोगों के लिए खैर बांटें, और अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ के हमें आसानियाँ तकसीम करने का शिफ़ा अता फरमाए। सारी फंक्शंस है तो गलती हो सकती है मुझसे,
मैं पेश नहीं